नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड विधानसभा विशेष सत्र फ्लोर टेस्ट के दूसरे दिन सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सवाल किए जाने पर लगभग सभी सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना ये रहा कि प्रगति किसे अच्छी नहीं लगती, पर पार्टी और आला कमान जो भी सर्वमान्य निर्णय लेती है उसे हम बेझिझक सर्वोपरि मानते हुए एक्सेप्ट करेंगे। सबको पता है कि झारखंड में जनता को काम करना है, विकास का ब्यार बहाना है और सभी लोग जानते हैं कि 15% भारत सरकार ने तय किया है मंत्री बनने का। तो जो लिमिट है उसमें सभी लोग बनेंगे और सब लोगों को विकास की आवश्यकता है, विकास हम लोग करेंगे। अब कौन नया रहेगा पुराना रहेगा वो कल पता चल जाएगा, सब कल पता चल जाएगा। इच्छा तो जाहिर किए होंगे ना, कोई इच्छा नहीं, जो अल्लाह कमान का आदेश होगा हम लोग पालन करेंगे। अब ये तो कुछ दिन बाद मैंने कहा जैसा कि इंतजार कीजिए, सब पिक्चर क्लियर होगी। देखिए, कार्यकर्ता की उम्मीदें मुझसे नहीं सरकार से है और वो उम्मीदें सारी पूरी, कोई चैलेंज नहीं है जी। जो काम हेमंत जी ने किया है उन अधूरे काम को पूरा करना और सही ढंग से करना है, उनका भी यही लक्ष्य है और हम लोगों का भी यही लक्ष्य है। देखिए, ये निर्णय तो मैं नहीं ले सकता ना, आला कमान को तय करना। हम लोग कोई क्षेत्रीय पार्टी तो नहीं है, निकालने की बड़ी पार्टी है। क्या हो गया, आला कमान का जो भी निर्णय होगा हम लोग उसको अनुपालन करेंगे। लेकिन सब लोग चाहता है कि हम आगे बढ़ें और राज्य को आज आवश्यकता भी है। इस साल हमारा झारखंड, हम लोग झारखंड इसलिए नहीं लिए, केवल अगर हम मेरिट को लाते आगे तो निश्चित तौर पर कहीं से कहीं और होता है। तो सब लोग चाहता है कि आगे बढ़े। आप लोग कृपया करके कल जो पिछले कई महीनों से जो राज्य में लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा था, राजनीतिक अस्थिरता लाने के प्रयास किया जा रहा था और यह इस काम में राजभवन जिस तरीके से संलिप्त था उसके बारे में बात करें। आप लोगों ने देखा, शायद पूरे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि राजभवन राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण में सत्ता पक्ष के विधायक खड़े रहे। इस विरोध के क्या मायने हैं इसको समझने की आवश्यकता है। नाराजगी व्यक्त करने का उनका अधिकार है, वो जरूर व्यक्त करें, लेकिन आप जब जब आप एक्शन का रिएक्शन देख रहे हैं तो उसके सहने की क्षमता भी होनी चाहिए। जरूर उनसे ऐसी कुछ ना कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से ये परिस्थिति हुई है। बगल में बिहार का राज्य है, वहाँ के राज्यपाल 2 घंटे में बुलाते हैं। अगर संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेगा तो सवाल तो उठेंगे ही। और अगर दायित्व निर्वहन करने में जब हमारे झारखंड के विकास और उसकी सुरक्षा और यहाँ के संवैधानिक जो शुचिता है उसको मेंटेन करने की बात हो तो सवाल और भी जोर से उठेंगे और विरोध भी पुरजोर होगा। ये तो नहीं कह सकते, उन लोग के विवेक पर डिपेंड करता है कि अवसर देंगे नहीं देंगे, ये उन लोग पर डिपेंड करता है। उम्मीद तो जरूर करेंगे क्योंकि सीनियर मोस्ट आदमी है तो निश्चित रूप से उम्मीद तो करेंगे। वो जहाँ पर जिस तरह से निर्णय होता है और निर्णय अभी सोरेन परिवार का है निश्चित रूप से, और उनका परिवार का ही चलना चाहिए क्योंकि सारा दिन और कामकाज आज तक जहाँ तक मुख्य पार्टी को पहुँचाया गया और सरकार में हम लोग हैं, उन लोगों का प्रयास सही है। हमारा योगदान जरूर है लेकिन उनका नेतृत्व का योगदान है। ऐसा है ना, बड़ों पर नजर न चलती है, बड़े चोरों पर। आपको नहीं मालूम है क्या हो रहा है, कोयला का खेल हो रहा है धनबाद में, रामगढ़ में। उस पर राहुल जी बेचारा मेहनत करके ले जा रहे हैं, हम भी तो रोजाना देखते हैं हम लोग भी। मैं संतुष्ट हूँ अपने कामों से। अब जनता संतुष्ट है कि नहीं कर सकता, लेकिन अपने ढंग से अपने जो भी थोड़ा मोड़ा अनुभव रहा, ज्ञान रहा, उसके अनुसार बढ़िया बजट बनाने की कोशिश। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के विषय में विपक्ष के विधायकों का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस के विधायकों में मंत्री बनने को लेकर खींचातानी देखी जा रही है और दोनों पार्टी के विधायक मंत्री बनने को लेकर अपनी दावेदारी काफी प्रबलता के साथ पेश कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हम लोगों को सूचना मिल रही है कि झामुमो में तो विवाद है ही है, पारिवारिक विवाद है, सांगठनिक विवाद है,
लेकिन कांग्रेस में जो सिर फुटौल है, जिस दिन मंत्रिमंडल बनेगा उस दिन सबसे ज्यादा सिर फुटौल कहीं होगा तो कांग्रेस में होगा। कल जिस हिसाब से राहुल गांधी का पैर पकड़ते हुए एक माननीय विधायक का जो पूर्व मंत्री थे छपा है, इससे पता चलता है कि लोग कितने बेचैन हैं, व्याकुल हैं मंत्री बनने के लिए। पैर धोने लगेंगे, पैर पकड़ने लगेंगे, उठ बैठ करने लगेंगे। झारखंड को बर्बाद कर दिया कांग्रेस वाला लोग। इससे तो ये पता चलता है ना कि कोयला माफिया के साथ, कोयला चोरों के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस का कितना घनिष्ठ संबंध है। हीरा वाला में भी है, खीरा वाला में भी है। कांग्रेस रग रग में चोरी करने वाला लोग है। देखिए, जब आदमी विधायक बनता है तो स्वाभाविक रूप से उसको लगता है कि और मेरा प्रमोशन हो। तो अगर विधायक लोग अपने लगे हुए हैं कि हमको मंत्री मिलना चाहिए, तो भाई उसमें कोई गलत नहीं। अब रही बात, सरकार ने देखा होगा कि आपने कि एक संख्या बल तय कर चुका है कि इतना % ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो उसी में जो सरकार के मुखिया हैं अब उनको तय करना है कि कैसे लोगों को रखना है। वहीं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना में ग्राम सभा की अनदेखी के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने गोइलकेरा प्रखंड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। मुखिया संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र बोईपाई के नेतृत्व में जुटे लोगों ने लाभुकों के चयन में ग्राम सभा को महत्व नहीं देने पर सरकार और प्रशासन की जमकर खिंचाई की। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर दिनेश चंद्र बोईपाई ने कहा कि नौकरशाहों की तानाशाही की वजह से पंचायत के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए सभी ग्रामीणों को एकजुट होकर ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। प्रदर्शन में न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा का नारा बुलंद किया गया। संघ की ओर से 4 सूत्री एक मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक कुमार को सौंपा गया। मौके पर प्रखंड प्रमुख निरुमानी कोड़ाहा, मुखिया संघ के अध्यक्ष हरीन तामसोय, उपाध्यक्ष मंगल सिंह कुटिया व अन्य समेत काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोइलकेरा के कदमडीहा और कुइड़ा पंचायतों से ग्रामीण पैदल ही प्रखंड कार्यालय पहुंचे। दोनों पंचायतों के गांव से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लोग गोइलकेरा पहुंचे और जुलूस निकालकर सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि अबुआ आवास योजना के लाभुकों के चयन के लिए गांव-गांव में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया था, लेकिन पहले चरण की प्राथमिकता सूची राज्य से भेजी गई है, जिनमें ग्राम सभा द्वारा चयनित लाभुकों के नाम नहीं रहने से लोगों में नाराजगी है। वहीं बीडीओ विवेक कुमार ने धरना स्थल पर ज्ञापन लेने के पश्चात कहा कि ग्रामीणों की जो भी मांगे हैं उससे वरीय अधिकारियों और सरकार को अवगत कराया जाएगा। आदेश के अनुसार न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। मैं आप सभी को ये आश्वासन देता हूँ कि आपकी जो भी डिमांड है हम लोग इसको ऊपर तक भेजेंगे और जो भी हमें ऊपर से निर्देश प्राप्त हुई है कि गाँव में क्या समस्या हो रही है अबुआ आवास को लेकर के, ये बात हम लोगों ने पहले ही पहुंचा दिया है ऊपर में और अभी आपका ज्ञापन मिला है, इसे भी हम ऊपर भेजेंगे और उम्मीद करेंगे कि ऊपर से जैसा हमें निर्णय प्राप्त होगा या जैसा ऊपर से हमें आदेश दिया जाएगा हम उसी के अनुरूप काम करेंगे। राशन के संबंध में भी जो भी समस्याएं हैं मैं समय समय पर डीलर के दुकान को विजिट करता हूं और उनके ससमय राशन नहीं वितरण करने की वजह से या ये कहें कि आप लोग भी समय राशन नहीं लेते हैं जिसकी वजह से राशन उनका कट जा रहा है, लेकिन उतना राशन उनके पास बचना चाहिए और इसका जांच करते हुए मैं नियमानुसार प्रत्येक डीलर पे कार्रवाई करूंगा। अगर कहीं भी राशन की ऐसी समस्या है तो आप निश्चिंत रहिए, हमारे तरफ से पूर्ण रूपेण कार्रवाई की जाएगी। और इधर मंगलवार से पोटका के 7 केंद्रों में मैट्रिक की परीक्षा प्रारंभ हो गई। पहले दिन वोकेशनल विषय की परीक्षा हुई, जिसमें 470 बच्चों ने परीक्षा दी। वहीं 4 बच्चे अनुपस्थित पाए गए, जबकि 474 बच्चों द्वारा वोकेशनल विषय की परीक्षा दी जानी थी। सभी केंद्रों में मैट्रिक की परीक्षा कदाचार मुक्त हो, इसको लेकर पोटका बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी द्वारा सभी केंद्रों में मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। वहीं बीडीओ द्वारा सभी केंद्रों का निरीक्षण किया गया ताकि सभी केंद्र में परीक्षा कदाचार मुक्त संपन्न हो सके। साथ ही बीडीओ ने कहा कि परीक्षा शांतिपूर्ण चल रही है। पेयजल समेत सभी सुविधाएं बच्चों के लिए मुहैया कराया गया है। इस वर्ष पहली बार पोटका में इंटर के 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें आज एक परीक्षा केंद्र में परीक्षा ली जा रही है। शुरू हुआ है 10th का और 10+2 का एग्जाम
जिसमें 10th के एग्ज़ाम में अभी वोकेशनल सब्जेक्ट IIT का एग्ज़ाम था जिसमें बच्चे कम हैं, लेकिन हमारी पूरी टीम जो है वो मुस्तैद है और कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा को संचालित किया जाए और बच्चों को और पूरी टीम को किस तरह से दिक्कत ना हो, इसके लिए हम पूरी तरह से सजग हैं और प्रयास कर रहे हैं और बेहतर होगा, किस तरह की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। भगवान शिव पर चढ़ा हुआ जल हमारा कल बदलेगा। यदि भक्त बड़ी तकलीफ या कष्ट में हैं, तो केवल एक लोटा जल भगवान शिव पर अर्पण करते सारे कष्ट दूर होंगे। भगवान शिव पर चढ़ा हुआ जल 33 कोटि देवताओं को अर्पण होगा। ये कथा वाचन सीहोर मध्य प्रदेश से आए प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने सरायकेला जिले के डोबो काजू बागान में आयोजित 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा के पहले दिन आयोजित कार्यक्रम के मौके पर कही। श्री त्रिकालदर्शी सेवा समिति जमशेदपुर के द्वारा सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कपाली के डोबो काजू बागान में 5 फरवरी से 9 फरवरी तक 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को पहले दिन लाखों भक्तों का जुटान कार्यक्रम स्थल पर हुआ। 2 बड़े पंडाल में लाखों की भीड़ कथा श्रवण करने उमड़ी। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा द्वारा भक्तों के बीच शिव महापुराण कथा वाचन किया गया। 3 घंटे तक चले इस भक्ति बयार में भक्तगण डूबे रहे। भक्तों पर शिव महिमा बरसाने कथावाचन श्री प्रदीप मिश्रा ने 3 घंटे तक कथावाचन के साथ शिव भक्ति गीत के माध्यम से भक्तों को भाव विभोर किया। शिव महापुराण कथा वाचन करने प्रदीप मिश्रा पहली बार झारखंड पधारे हैं। श्री प्रदीप मिश्रा के कथा श्रवण करने झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा समेत अन्य राज्यों से भी भक्त पहुंचे हैं। कार्यक्रम के एक दिन पूर्व से ही टेंट में लोग पहुंचकर दिन रात बैठे रहे। तकरीबन 9 एकड़ में फैले काजू बागान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां कथा वाचन के साथ 5 दिनों तक लगातार विशाल भंडारा भी आयोजित है। कार्यक्रम को लेकर 12 बड़े LED स्क्रीन भी लगाए गए हैं। उनकी जिंदगी प्रकाश है। यहाँ तक हम कहेंगे जब जीवन में बहुत तकलीफें चल रही हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत दुख चल रहा हो, आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओगे तो वो जल 33 कोटि देवताओं में जाएगा और उसका फल होगा। तो बात और आप लोगों से कहना चाहेंगे कपालेश्वर शिव महापुराण की कथा, और इस बात को प्रत्येक कथा में याद रखें। शिवजी पे चढ़ा जल हमारा बदलेगा कल, ये निश्चित है वो कल बदलेगा। आस्था चैनल और इस पंडाल में भी कथा सुन रहे हैं, वो इस बात को अपने ध्यान में, शिवजी पे चढ़ा जल हमारा बदलेगा। वहीं सरायकेला खरसुआ जिला के कुगड़ू प्रखंड कार्यालय परिसर में सोमवार को ग्राम प्रधान महासभा की ओर से अनिश्चितकालीन अनशन का शुभारंभ किया गया। परगामा के ग्राम प्रधान वासुदेव महतो के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया जा रहा है। एक सप्ताह पूर्व ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश गोप के अनुपस्थिति में प्रधान लिपिक को एक ज्ञापन सौंपकर फर्जी ग्राम सभा कर पारित किए गए कार्यों पर रोक लगाते हुए ग्राम सभा में पारित आबू आवास के लाभुकों का चयन करने, ग्राम सभा द्वारा पारित विरसा सिंचाई कूप को स्वीकृति प्रदान करने, बिचौलिया प्रथा पर अंकुश लगाने की मांग की थी। ज्ञापन में कहा गया था कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सभा की उपेक्षा कर विरसा सिंचाई कूप निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो गलत है। मांगे नहीं माने जाने पर अनशन करने की चेतावनी भी दी गई थी। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज से अनशन का शुभारंभ किया गया। ग्राम प्रधान वासुदेव महतो ने कहा कि ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम सभा में विरसा सिंचाई कूप के लिए लाभुकों का चयन किया गया था और समय पर ही प्रखंड कार्यालय को ग्राम सभा द्वारा पारित सूची दिया गया था, मगर बिचौलिया के इशारे पर ग्राम सभा की उपेक्षा कर अन्य लाभुक बनाकर स्वीकृति ली गई है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की उपेक्षा कर आबू आवास के लिए लाभुक गलत तरीके से किया गया है। जो ग्राम सभा से योग्य लाभुकों का चयन किया गया है उसे हटा दिया गया है। हमारी मांग है कि जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं वे ग्राम सभा में पारित कर दी जाए। फर्जी ढंग से ग्राम सभा दिखाकर योजना पारित करने पर रोक लगाई जाए। ग्राम प्रधानों से चयन
सत्यापन कराया जाए और रियायती जमीन दिखाकर सरकारी जमीन पर योजना बनाने वाले पर ग्राम प्रधानों से जानकारी ली जाए। वहीं 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन किया जा रहा है। मौके पर ग्राम प्रधान वासुदेव महतो, अशोक साव सहित सैकड़ों महिला और पुरुष उपस्थित थे। अनशन हम इसलिए बैठे हैं कि यहाँ पर ग्रामीणों को उपेक्षा कर, लाभुकों को उपेक्षा कर बिचौलिया द्वारा काम कराया जाता है। यहाँ का स्टाफ लोग बिचौलिया का कहने पर काम करते हैं। ग्राम सभा से जो योजना हम लोग पारित करके देते हैं ना, उस योजना को ये लोग न करके अपना मन से योजना ये लोग तैयार करके स्वीकृति के लिए अग्रसरित करते हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के बोड़ाम गांव के रहने वाले सैकड़ों लोगों की रेती जमीन का अधिग्रहण सरकार ने वर्ष 2019 में सड़क के लिए किया था। जमीन के बदले सभी को मुआवजा मिलना था, परंतु 5 वर्ष बीतने के बाद भी अब तक इन्हें मुआवजा नहीं मिला। इससे नाराज जमींदाताओं ने मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर मुआवजा देने की मांग की। भाजपा नेता विमल बैठा के नेतृत्व में रैयतधारी उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर मुआवजा देने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया है 5 जनवरी 2019 को भादुडीह बोडाम की सड़क का चौड़ीकरण के क्रम में उनकी रियायती जमीन को अधिग्रहित कर लिया गया था। इस जद में कई लोगों के मकान भी आ गए थे, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला। विमल बैठा ने बताया कि मुआवजा नहीं मिलने से परेशान ग्रामीण सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाकर थक चुके हैं। ना तो उन्हें इस संबंध में नोटिस दिया गया और ना ही किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई है। बोड़ाम जो नया सातनाला में सड़क बना निर्माण हुआ, लगभग 3 साल से ऊपर वो सड़क बन चुका है और जो ग्रामीण वहाँ पर निवास करते हैं, लगभग 500 से ऊपर ग्रामीणों का जो जमीन है उस सड़क पर अधिग्रहण किया गया, मगर आज 5 वर्ष हो गए, ना उनको कोई नोटिफिकेशन किया गया, ना उनको अभी तक मुआवजा का कोई बात किया गया। और ये ग्रामीण दर भटक रहे हैं, कभी सीओ ऑफिस, कभी बीडीओ ऑफिस, और पैसे खर्च करके ये डीसी ऑफिस तक पहुंचते हैं। इनकी स्थिति ऐसी है कि अगर ये इनके परिवार को लेकर ये यहाँ पर बैठने को भी तैयार है कि अगर इनको मुआवजा नहीं मिलता है तो हर घर से ग्रामीण निकलेंगे और हम लोग उपायुक्त कार्यालय में जाकर बैठ जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। इनका ये कहना है। आज हम लोग उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अगर इनका हक नहीं मिलता है, इनको अधिकार नहीं मिलता है, तो आने वाले दिन में यहाँ पे सभी ग्रामीण यहाँ आएंगे और यहीं पर रो धोकर हाथ जोड़कर अपना अधिकार को मांगने का काम करेंगे। जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत परसोडी हालत बनी में सिद्धू कान्हू की प्रतिमा से लेकर मृत्युंजय सिंह की दुकान तक नाली निर्माण किया जाएगा। मंगलवार को नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास स्थानीय जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक और सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष मानिक मलिक ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर किया। इस दौरान काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। बता दें कि यहां नाली की जर्जर अवस्था होने के कारण गंदा पानी सड़क पर बहता था और बरसात के दिनों में घरों में और आसपास के दुकान में गंदा पानी घुस जाता था। वहीं लोग बदबू और गंदगी से परेशान रहते थे। लोगों की समस्या को देखते हुए जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक ने इसके लिए पहल की। उक्त नाली का निर्माण 15वें वित्त आयोग की राशि करीब 4 लाख की लागत से निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में समाज सेवी से सामाजिक संस्था सेवा ही लक्ष्य के अध्यक्ष मानिक मलिक ने बताया कि नाली निर्माण के बाद स्थानीय दुकानदारों को भी काफी सहूलियत होगी। उन्होंने बताया कि बारिश के दिनों में यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक ने बताया कि चुनाव में जो वादा किया था उसे पूरा करते हुए क्षेत्र में नाली का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका शुभारंभ जल्द किया जाएगा। चौक के प्रांगण में जो नाली का समस्या है, बहुत दिन से लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। उनको सूचना मिलने से आज सिद्धू कान्हू चौक होते हुए मृत्युंजय सिंह की दुकान तक नाली का निर्माण शिलान्यास किया गया है। वादा किए थे हम चुनाव के टाइम में हम लोग प्रयास करेंगे जो समस्या को समाधान करने के लिए। परसोडी हालत बनी सिद्धू कान्हू प्रांगण पर 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जिला परिषद श्रीमती पूर्णिमा मलिक जी के अनुशंसा पर
सिद्धू कानू प्रतिमा से लेकर मृत्युंजय सिंह की दुकान तक आरसीसी नाली का शिलान्यास किया गया, जो काफ़ी दिनों से ये लंबित मामला है कि यहाँ के दुकानदारों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बरसात आने से सभी दुकान में पानी अंदर तक घुस जाता था, जिसके चलते हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी। और उसको देखते हुए हम लोग प्राथमिकता देते हुए इस कार्य को प्रथम हम लोग कर रहे हैं। शिलान्यास हुआ है, इसके अलावा विद्यासागर पल्ली में भी है, झारखंड बस्ती में भी है, तो उसका हम लोग पारंपरिक रूप से फिर हम लोग शिलान्यास करेंगे। वहीं डुमरिया के डिबूटी गांव में नक्सलियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने वाली नागरिक सुरक्षा समिति की महिला सदस्य स्वर्गीय माइनो मुर्मू का 5वां पुण्यतिथि मनाया गया। इस शोक दिवस पर परिजनों द्वारा पूजा अर्चना और माल्यार्पण किया गया। माइनो मुर्मू ने अपने जीवन काल में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र के नक्सलियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, परंतु नक्सली के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण माइनो मुर्मू के पति पोदो नारायण मुर्मू को नक्सली द्वारा मारा पीटा गया और नक्सली के खिलाफ आवाज़ न उठाने की धमकी भी दी गई थी। इसके बावजूद स्वर्गीय माइनो मुर्मू ने समाज के लोगों और महिलाओं को जागरूक करने का काम किया और साथ ही माइनो मुर्मू के तमाम परिवार वाले साथ मिलकर नक्सली के खिलाफ खड़े रहे। इस बीच नक्सलियों द्वारा माइनो मुर्मू के परिवार को बहुत सताया भी गया था, परंतु अंततः बुराई की हार हुई और आज इस क्षेत्र में शांति की व्यवस्था हुई है। इस मौके पर नासूस उपाध्यक्ष शंकर मुर्मू, पंचायत समिति सदस्य हरक्यूलिस टीयू, मुखिया रसवती बास्के, 20 सूत्री अध्यक्ष भगत बास्के, परिजन एवं ग्रामीण उपस्थित थे। और जमशेदपुर शहर की सामाजिक संस्था पुनीत जीवन की ओर से ब्लड बैंक में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये संस्था का 9वां रक्तदान शिविर है। पिछले कई वर्षों से संस्था के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। पुनीत संस्था ब्लड डोनेशन को लेकर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। पहले शहर के लोग ही ज़्यादा ब्लड देते थे, लेकिन अब गांव के लोग भी ब्लड डोनेशन कैंप में आकर ब्लड दे रहे हैं। वहीं संस्था के सदस्य ने कहा कि जमशेदपुर ही शहर एक ऐसा है जहां 50 से ज़्यादा वॉलंटियर दाता हैं। संस्था लगातार युवाओं को जागरूक करता है ब्लड डोनेशन करने को लेकर। कहा जाता है कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। वहीं इस अवसर पर संस्था से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। ब्लड डोनेशन कैंप है, पुनीत जीवन संस्था के द्वारा 9वां रक्तदान शिविर है। लेकिन हम लोग इस रक्तदान अभियान से करीब नहीं भी तो 89 से जुड़े हुए हैं और हम हेल्थ मेंबर है BBDA का भी, रेड क्रॉस का भी। तो जो पहले जैसे जमशेदपुर में अगर बोला जाए तो रक्त का जो पितामह है सुनील मुखर्जी है, जो कि गांव-गांव में जाके इस अभियान को चलाए हैं। और आज हम लोग बहुत खुशनसीब है कि जमशेदपुर में, पूरे इंडिया में जमशेदपुर में ऐसा टाउन है जहाँ की 50 लोग सेंचुरियन डोनर हैं। तो ये हमारे अगले जनरेशन का देन है कि हम लोग कर रहे हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भी अपना समय के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार इसी रक्तदान अभियान को बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल हम लोग रक्तदान करवाते हैं। टारगेट नहीं है, हम लोग अवेयर कर रहे हैं, लेकिन जो अभी ऑन एन एवरेज हमारा हर कैंप में होते आया है, तो हमारा करीब 100 यूनिट्स हमारा हो जाता है सर। और बहुत दूर दूर से रक्तदाता आए हैं, जैसे अभी जामदा से आए हुए हैं, हाता से आए हुए हैं, घाटशिला से आए हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य है रक्तदान को युवाओं में प्रेरित करना, ताकि जब उनके घर में ज़रूरत हो तो किन्हीं के पास नहीं जाएं, वो खुद अपना रक्त अपने फैमिली को दे, जो कि सेफ और सुरक्षित होता है। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज़।